बहुत सारे शिक्षकों को आपत्ति हो जाती है जब मीडिया कर्मी किसी स्कूल के अंदर आते हैं, लेकिन अब आप ही बताइए कि स्कूल के अंदर मटन पार्टी और खस्सी बात का भोज होगा, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होगा, तो क्या मीडिया कर्मी यहाँ आकर जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि आखिर स्कूल जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर खस्सी भात और मटन पार्टी होगा तो फिर सवाल तो खड़ा होता है। फिर लोग तो यहाँ पर आएंगे, लोग सवाल तो पूछेंगे कि आखिर क्यों। बिल्कुल ऐसा ही एक स्कूल है भागलपुर जिले का सनहौला प्रखंड का ये तिलवारा गांव, और कल ये स्कूल काफ़ी चर्चाओं में रहा, काफ़ी विवादों में रहा, काफ़ी सुर्खियों में रहा, जब एक वीडियो यहाँ से बाहर निकलता है सोशल मीडिया पे और उसमें साफ दिखाई देते हैं कि इस प्रखंड के जो बीईओ हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उन सर का यहाँ पर वीडियो खाना खाते हुए, खस्सी भात खाते हुए, ग्रामीणों से झड़प होते हुए, वो उस सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। मामला सोशल मीडिया पे तेजी से फैलता है, आपको पता ही है सोशल मीडिया की पावर आज के वक्त में क्या है। सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे मामले को लोग शेयर करते देर नहीं करते। लोगों के मन में एक जिज्ञासा होने लगी, लोगों के मन में एक सवाल चलने लगा कि आखिर ऐसा क्यों। जब बात जड़ तक अगर जाननी हो तो उससे हमें लगा कि सबसे पहले इस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं इनसे बात किया जाए। ये सारे मामले को बता सकते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हुआ क्या है, ये स्कूल आज विवादों में क्यों आया, ये स्कूल आज चर्चाओं में क्यों आया, ये स्कूल के आज सुर्खियों में क्यों है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका उजागर मीडिया पे। आपका शुभ नाम सर? श्याम नंदन सिंह। श्याम नंदन सिंह सर हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं सर। चलिए सर, आपका स्कूल सुर्खियों में है, आपका स्कूल अभी विवादों में भी कहा जाए, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें अगर बताएं तो लोग जानना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य है सर, जब से हम आए हैं विद्यालय में तब से शैक्षिक व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दिए हैं कि आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, किसी भी ग्रामीण से पूछेंगे तो मेरे यहाँ जितना पढ़ाई हो रहा है आपको एक एक आदमी बोलेगा कि सब कुछ में सुधार हो गया है। लेकिन 13 तारीख को जो है विद्यालय के लिए काला अध्याय था, काला दिन था। बिल्कुल कल का दिन, परसों का दिन। 13 तारीख को शीला कुमारी जो है विलम्ब से आती है। ये शीला कुमारी कौन है, जरा सा लोगों को बता दीजिए। ये पूर्व प्रभारी, विद्यालय की प्रभारी, इसी स्कूल की पूर्व प्रभारी। और विलम्ब से आई, विलम्ब से आने के बाद उनके उपस्थिति को जो है काट दिए। कितनी देर से आई होंगी? कितने बजे? 10 बजे आई। 10 बजे आई, बिल्कुल ये विलम्ब है। हाँ, हम काट दिए। और उसके बाद मेरा जो एक कक्षा चलता है वहाँ सामने में देख लिया जाए, वहाँ सामने में है, वहाँ कक्षा चलता है, उसका चाबी उनके पास था और मेरा बच्चा बाहर में अथी हो रहा था। हम जैसे बच्चा को बाहर देखे तो हम जो है ना, हमको जो है हम भड़क गए, हम बोले कि क्यों नहीं, क्यों मेरा बच्चा बाहर है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। तो हमको पता है कि चाबी जो है शीला मैडम के पास है। शीला मैडम को बोले कि चाबी आप क्यों नहीं दे रहे हैं, चाबी आपके लेट से होने के कारण हमारा जो है विद्यालय नहीं, बच्चा बाहर में है, वो हमारा जो है ना नहीं चालू हो रहा है। इस पर ही भड़क गई, या भड़कने के बाद हमको गाली गलौज करने लगी, अपशब्द बोलने लगी, रे बे तुम ताम, और वो गाली दिया जो गाली जो है मतलब एक महिला शिक्षिका आपको गाली दे रही हैं, रे बे तुम ताम सब कर रही हैं। सब कुछ सर वैसा गाली दिया है, हम नहीं बोल सकते हैं। अश्लील शब्द है, अश्लील शब्द है, हम वो बोलेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी सर। वो वैसा सब गाली दिया है हमको, वो गाली दे दिया। उसके बाद वो सीधा यहाँ से निकली, हम जाते हैं थाना केस करने के लिए। कल आपकी जो इच्छा है, आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, आपकी जो इच्छा है, वो सीधा थाना चली गई। और थाना जा कर के वहाँ पर अपने सगे संबंधी को बुलाया, बुला के थाना को कहा कि हमारे साथ मारपीट हुआ है। विद्यालय में मारपीट हुआ ही नहीं है, और वो कहती है बात हुई थी। नहीं, चाबी मांगा गया था। अच्छा, मारपीट हुआ ही नहीं है, चाबी मांगा गया था। आप विलम्ब से आए, चाबी अपने पास रख लिए हैं, हमारा बच्चा बाहर है, इसको लेकर के जो है वो जो है चली गई। और अपने संबंधी को बुलाया, संबंधी को बुला करके जो है मेरा शिकायत किया। थाना हमको कहा कि आप आइए यहाँ मिलने के लिए। हम उधर गए, उधर से जो है ना इसी बीच में जो है शीला कुमारी फिर यहाँ आ गई। ठीक है। और शीला कुमारी आई अपने सगे संबंधी के साथ आई, अपने रिश्तेदारों के साथ। हाँ, उसकी बेटी भी आई। अच्छा, उसका दामाद भी आया, और लोग भी थे। बेटी वहाँ से गाली दे रही थी और दामाद भी जो है अंदर घुस गए। हम इसलिए नहीं बोले कुछ कि चूंकि उनका भी दामाद है, चलो आ गया है तो कोई बात नहीं है, बात करके जो बात करेगा करेंगे। लेकिन दामाद को हम वस्तु स्थिति समझाने के लिए बुलाए, मेरे कहने के बाद भी वो नहीं आए, नहीं समझना चाहे कि वास्तव में हुआ क्या है, नहीं समझे। उसके बाद जो है
इसी बीच में कुछ देर के बाद बीओ साहब की यहाँ एंट्री होती है। ठीक है। बीओ साहब चूंकि पीपीटी करने के लिए नगदहा गए थे, उधर से लौटे तो इधर, और बीओ साहब को हम बताए भी थे कि हमारा वो प्रभार नहीं दे रही है, चाबी अपने पास रखी है। ये भी बात है यहाँ पे कि जो पूर्व प्रभारी हैं वो आपको प्रभार नहीं दे रही है। नहीं दे रही कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी यही चीज की लड़ाई है, प्रभार की लड़ाई, यहाँ पर से ये भी निकल कर आ रहा है सामने? एक्चुअल में 2,25,000 रुपया छात्र कोष विकास कोष का उसके पास है। अच्छा। वो मांग रहे हैं, नहीं दे रही है। दूसरा कारण है कि मध्याह्न भोजन का मई से सितंबर तक का निकासी कर ली है। मई से सितंबर तक? हाँ, और वो हमको कहती है कि आप हमको निकाल के दीजिए। तो हम उनको जो है कि आप निकाल लिए हैं तो हम निकाल के कैसे देंगे, तो ये भी उनका एक जो है दवा है। उसके बाद उच्च विद्यालय का कहना है कि हम प्रभार नहीं देंगे। उसके बाद उनको हम सो कॉज पूछे कि इंटर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस बच्चे का पैसा क्यों ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर रहे हैं? मतलब उस स्कूल में रजिस्ट्रेशन का भी पैसा लिया जा रहा है? क्या सरकार अलाउ करती है लेने के लिए? लेने के लिए करती है, लेकिन ये ज्यादा पैसा ले रही थी। 1500 ले रही थी। अच्छा। अब बच्चे का प्रैक्टिकल का भी पैसा ये ले रही थी 800 रुपया। ओह माय गॉड। हमको सबने शिकायत किया, तो हमने आदेश निकाला कि आप हमको स्पष्टीकरण दीजिए कि बच्चे से आप पैसा कैसे ले रहे हैं और किस आधार पर आप जो है रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। उसके बाद वो जो है ना उस पर सिग्नेचर नहीं किया, तो हमारा गार्ड जो है उस पर सिग्नेचर किया कि वो पत्र लेने से इनकार कर गई। तो यह बात भी जो है विभाग जानता है, और उनके संबंध में हम जो है प्रभार के लिए विभाग को 3 पत्राचार कर चुके थे। इन सारी बातों से वो नाराज होकर के मेरे विरुद्ध जो है इस तरह का षड्यंत्र किया, और मुझे जो है मेरी छवि जो है समाज में धूमिल करने का उन्होंने काम किया, और साथ ही जो है मुझे जो है मेरे विद्यालय को भी बदनाम किया और शिक्षा विभाग को भी बदनाम करने का काम किया। एक सवाल मेरा और, ये तो आपके अंदर की जो है दोनों प्रभारियों में, आप अभी वर्तमान में प्रभारी हैं, वो पूर्व प्रभारी है, और प्रभारी को क्या क्या चीज़ में पैसा आता है, क्या क्या फ़ायदा है, वो शीला कुमारी के एक्टिविटी से पता चल रहा है। वो ज़्यादा पैसा ले रही है रजिस्ट्रेशन में, ले रही है सर, आप जैसा बोल रहे हैं। मध्याह्न भोजन का पैसा पहले निकाल ले रही है, विकास मद का पैसा उनके पास 2.25 लाख रुपये पड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें माल का भी खेल है। ये एक जो समझने की बात है। ये खस्सी पार्टी, मटन पार्टी, ये वीडियो वायरल हुआ बीओ साहब का, वो क्या है? इसमें यह बात है, बीपीएससी शिक्षक जो आए हुए हैं, इनके खुशी में चूंकि ये लोग अच्छा पढ़ा रहे थे। बिल्कुल, बीपीएससी शिक्षक हाँ, तो अच्छा पढ़ा रहे थे, विद्यालय का विधि व्यवस्था अच्छा हो गया ना, तो कुछ ग्रामीण जो है ना कि सर स्वागत में हम जो है आपको पार्टी देंगे। तो पार्टी तो जैसे ही कहा तो कहिए कि नहीं, पार्टी विद्यालय में नहीं होगा, और विद्यालय अवधि में तो होगा ही नहीं, विद्यालय अवधि के बाद होगा। यह सब बात जो है पहले ही लोग कर लिया था, आपस में ग्रामीणों से कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, बीओ साहब जैसे ही आए ना, तो हम चूंकि थे नहीं उस जगह, बीओ साहब को जो है शीला मैडम, कुछ शिक्षक जो हैं उनके द्वारा जो है, चूंकि होता है ना हमारा पदाधिकारी आया है, तो पदाधिकारी को आग्रह कर दिए। वो पहले नानुकुर करते रहे कि नहीं ये सब नहीं किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट जब वो लोग किया तो वही लोग लेके उनको चला गया शीला कुमारी के अति में, वो साथ में हो गया। वही चाबी भी दिया वहाँ का रूम का, खोला भी गया। खोलने के बाद उधर खिलाया गया, कौन खिलाया नहीं खिलाया है हम नहीं जानते हैं। मेरा कोई शिक्षक नहीं है। अच्छा। मेरा कोई शिक्षक नहीं है सर, मेरा कोई रसोईया, ना खाने में ना खिलाने में, नहीं मेरा कोई रसोईया भी नहीं है, मेरा खिलौने में भी कोई शिक्षक नहीं है। एकदम मेरा शिक्षक जो है निष्कलंक है। सब शिक्षक मेरा जो है ना विद्यालय में काम कर रहा है। आप सर अभी आए हैं, आप देखिए मेरा एक भी बच्चा आपको बाहर नहीं नजर आएगा। तो मेरा सब बच्चा जो है ना अंदर था, टीचर मेरा जो है ना काम कर रहा था। मेरे ऊपर जितना भी ये आरोप लगा है, शीला मैडम जो लगा, हाँ शीला मैडम जो करवाई है, षड्यंत्र की है, साजिश की है, वही वीडियो बनवाई है, और वही वीडियो बनवा करके खिला करके भी सोशल मीडिया में जो है वायरल कर दिया। तो ये खेल था इस स्कूल का, जो स्कूल आज चर्चाओं में है, जो स्कूल के वीडियो लोग देख रहे हैं और एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या स्कूल में अब मटन पार्टी होगा? क्या वो वक्त खत्म हो गया जब बच्चों को पढ़ाने के लिए सर के पास टाइम नहीं रहा, सर अब पार्टी ही करवाएंगे? ये सारी हकीकत निकल कर सामने आ रही है। बीओ सर जो उसमें खाते हुए दिख रहे हैं, लोगों से झड़प करते दिख रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? शायद जो सर ने बताया, जो मैं समझ पाया कि यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक जो नए नए आए हैं उनके स्वागत के लिए गांव वालों ने एक पार्टी का इंतजाम किया, और जिसमें बीईओ सर भी उपस्थित हुए। ये हकीकत है। चाचा आइएगा जरा सा, 1 मिनट, आप यहीं के हैं? जी। क्या नाम है आपका? शंकर मिश्र। शंकर मिश्र, और पूर्व अध्यक्ष यहाँ के हैं। अच्छा, पूर्व अध्यक्ष है। 12 वर्ष तक अध्यक्ष भी हैं यहाँ। शीला मैडम का कार्यकाल कदाचार युक्त रहा अभी तक 10-12 साल तक।
विद्यालय का बहुत मद का पैसा वह गमन कर चुकी है। वह 4 देने से वो डरती है और 4 जब ये मांगती है तो उनके ऊपर तरह तरह का एजेंडा बना करके आरोप लगाने का षड्यंत्र रची है। सारा खेल उसी का है, बनाया है उसी ने खेल को। 1 मिनट जरा सा, बहुत सारे पब्लिक है, रुकिएगा जरा सा 1 मिनट आप लोग, जरा सा रुकिएगा। आपके गांव का स्कूल है भैया, इधर आइए जरा सा आइएगा। ये आप ही लोग के गांव का स्कूल है, ये आपके गांव का स्कूल है भैया। अरे ये क्या चल रहा है आपके स्कूल में? पार्टी उटी हो रहा है देख रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं खेत से। वो शीला मैडम और श्यामनंदन सर में, इन दोनों में कुछ चल रहा है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है नहीं आप लोगों को? कुछ पता है चाचा? क्या हुआ यहाँ क्या हुआ स्कूल में? अरे ये तो ऐसा ही होता, हम लोग उसमें समय में नहीं थे सर, जो हम बता देंगे। अच्छा। हाँ, जैसा सुने कैसा ऐसा ये बातचीत वहीं हो रहा था। चलिए, पब्लिक भी नहीं बोलना चाहेंगे, जो हकीकत बात है। बाकी सर ने समझाया और जो मैं तहकीकात कर पाया, ये मामला था पूरे यहाँ पर का। और इंटर स्तरीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय तिलवारा, दिखा दीजिए सरफराज साहब। ये मामला है, कहीं ना कहीं वर्चस्व की भी लड़ाई है, कहीं ना कहीं कुर्सी की भी लड़ाई है। कोई पद छोड़ना नहीं चाह रहा, किसी के हाथों से पद अगर जाए तो तकलीफ तो होती है ना। वो सारी चीज़ें नए सर बहाल होकर आए हैं, इनको जिम्मेदारी मिली है। शायद उनको, शीला मैडम को जैसा ये बता रहे हैं, हम पब्लिक भी बता रही है कि उनको ये चीज़ रास नहीं आ रहा है। स्कूल सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, उनको ये चीज़ रास नहीं आ रहा है। अब सरकार देखिए कि स्कूल के ऊपर देखिए कितने टोटल शिक्षक होंगे सर दोनों मिला के? अभी 18 हैं सर। 18 शिक्षक हैं। 18 शिक्षक का आप एवरेज सैलरी निकालिए, 18 शिक्षक का। लगभग इस स्कूल को चलाने के लिए सरकार महीने का 10 लाख रुपए खर्च करती है। नए शिक्षकों को बहाल किए और वहां पर से ऐसी तस्वीरें निकली तो मीडिया कर्मी का सवाल पूछना लाजिम है। और क्यों ना पूछें, नहीं चाहते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ये बात फैक्ट है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं, नहीं चाहते हैं कुछ लोग कि ये गांव के वैसे बच्चे शिक्षित हो सकें जो समाज को बदलने की आगे चलकर ख्वाब देख सकें, जो अपने भविष्य को बदले, जो अपने परिवार के भविष्य को बदले, जो समाज को बदले। अगर कुछ लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग बीच में आकर टांगें अड़ा देते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से कोई पढ़ाने की कोशिश करता है तो फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं नहीं, पहले का ही ठीक था, कुर्सी तोड़ते रहो, आराम से बैठे रहो। स्कूल आ गए, हमारे खाते में महीने के खत्म होने के बाद 50,000 रुपये घुस जाएंगे। हमें तो नौकरी सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि हम उससे पैसे से माला माल हो सके। हमें नौकरी तो इसलिए करनी है कि हमारे खाते में सैलरी आ सके। लेकिन सरकार जो आपको 50,000 रुपये देती है, कभी इस बात पर अपनी गिरवान में झांक कर देखिएगा। मैं शिक्षकों से कह रहा हूं, सारे शिक्षक वैसे नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ ऐसे शिक्षक हैं समाज में जिसे मैं रोज देखता हूं। अपने गिरवान में झांक के देखिएगा कि आपने 50,000 रुपये अगर महीने का लिया तो उसके पीछे लेने का मकसद क्या था। सरकार ने आपको 50,000 रुपये क्यों दिए? सरकार ये 10 लाख रुपए इस स्कूल में क्यों खर्च करती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस चीज को जब आप समझ जाइएगा तो फिर आप कभी किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ना तो आपको समझना है, ना तो आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना है। बस अपना 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी पूरी करनी है और उसके बाद सैलरी आपके पॉकेट में। ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए। सारे शिक्षक, मैं बार बार कर रहा हूँ, सारे शिक्षक वैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसे हैं जो पढ़ाने से कतरा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सैलरी से मतलब है। बाकी इस स्कूल का जो विवाद था इंटर स्तरीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय तिलवारा का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसे मैं ग्राउंड तक आकर शीला मैडम से भी बात करता मैं, लेकिन शीला मैडम आज अनुपस्थित हैं। आज वो छुट्टी में, अवकाश में है ना सर, बिल्कुल वो अवकाश में है। अगर वो होती तो फिर बिल्कुल उनसे भी सवाल किया जाता, उनसे भी जानने की कोशिश की जाती। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लैश इरम। जय हिंद।